Hello everyone. Today we are going to cover Chapter 8 of Indian Contract Act, which is Indemnity and Guarantee. चैप्टर 8 जो है वो आपका सेक्शन 124 से लेकर 147 तक कवर करता है, जिसमें हम इंडेमनिटी और गारंटी के बारे में पढ़ेंगे। सो ध्यान रहे कि हर एक सेक्शन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके किसी भी जुडिशियल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद सेक्शन 124। सेक्शन 124 क्या कहता है? अगर आप बेयर एक्ट में देखेंगे तो अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस कॉज्ड टू हिम by the contract of the promisor himself or by the conduct of any other person is called contract of indemnity। यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रॉमिस करता है दूसरे पर्सन से कि अगर उसे कोई लॉस होता है, अगर बी को कोई लॉस होता है ए की वजह से या फिर किसी और के वजह से, तो उसको ए इंडemnify करेगा। जो भी हर्जाना होगा वो ए बी को देगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन हुआ है, ये देख लीजिए। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग which C may take against B in respect of certain sum of 200 rupees. This is a contract of indemnity. Means A ने B से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि A जो भी प्रोसीडिंग होगा, जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग होगा, अगर C ने B के खिलाफ लिया है तो उसका हर्जाना जो है उसका कौन इंडेमनिफाई करेगा? ए करेगा बी को। और यहाँ पे सर्टेन सम दिया हुआ है 200 रुपये तक। अगर कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान, जैसा कि सी ने बी पर केस फाइल किया है, अगर कोर्ट ऐसा ऑर्डर देता है कि 150 रुपये तक 150 रुपये बी को जुर्माना देना है, तो ये 150 रुपये जो है ये कौन देगा? ये ए देगा बी को। ठीक है, अगर 250 रुपये होता है, अगर कोर्ट 250 रुपये का ऑर्डर देती है, तो ए जो है बी को सिर्फ 200 रुपये तक की लायबिलिटी है उसकी, और बाकी 50 रुपये के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं।